Assalamu alaikum dear students, hope so you will be fine. Students, today we have to discuss an important lecture on grammar series that's noun. Students, आज हम noun के बारे में डिस्कस करेंगे और 10 important rules आज हम डिस्कस करेंगे about noun. तो स्टार्ट करते हैं आज की कंप्लीट लेक्चर डिस्कशन। रूल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जो नेशनैलिटीज़ होते हैं उनके जो प्लूरल वर्ड्स होते हैं उनकी फ़ाइनल साउंड पे डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल्स, वो वर्ड्स जिनकी एंडिंग होती है एन के ऊपर, आई ए एन के ऊपर, ई आर या आई के ऊपर, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो एस रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि अगर इनकी एंडिंग इन वर्ड्स पे हो रही होती है तो देन यू हैव टू ऐड एस वर्ड, ठीक है, तब जाके ये प्लूरल बनेंगे। फॉर एग्जांपल, द वर्ड्स एंडिंग इन ई एस ई, आई एस एच, आई डबल एस, सी एच, तो इसके लिए फिर हमने क्या करना होता है, कोई चेंज नहीं करनी होती। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। द गवर्नमेंट वाइजली मेंटेन्ड कॉर्डियल रिलेशंस विद द रशियंस। तो ये वर्ड जो है ए एन के ऊपर एंड हो रहा है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसको प्लूरल बनाएंगे तो एस हम इसके साथ ऐड करेंगे। इस तरह रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नाउन की प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, एस या ई एस का इजाफा कर रहे होते हैं। अगर काउंटेबल नाउन के आखिर में ये वर्ड्स आ जाते हैं, लाइक ओ है, एक्स है, एस एच है, एस है, सी एच है या जेड है, तो इनके साथ हम क्या करते हैं, ई एस का इजाफा करते हैं। बट वी ऐड ओनली एस टू द फॉलोइंग वर्ड्स। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका एंड तो ओ पे होता है, लेकिन उसके साथ हम ई एस का इजाफा नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, एस का इजाफा किया जाता है। वो कौन कौन से वर्ड हैं, लाइक पियानो, लोगो, रेडियो, कैंटो, जू, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने एंड तो ओ के ऊपर हो रहा है, लेकिन आपने इसके साथ ई एस नहीं लगाना, बल्कि क्या लगाना है, आपने एस आपने ऐड करना है। अगर काउंटेबल नाउन के आखिर में वाई हो तो इनके साथ वाई को हम क्या करते हैं, रिमूव करके वाई की जगह पे हम आई ई एस का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक बेबी, तो बेबी के एंड क्या हो रहा है, वाई पे एंड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वाई की रिप्लेस करके आई ई एस लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा बेबीज़, तो ये प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जो एक्सेप्शनल केस है हमारा, इन 1758 ही पॉलिश द हाईलैंडर, अ हीरोइक पोएम इन 6 कैंटोज। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कैंटो है, कैंटोज है, ठीक है। तो जो वर्ड कैंटो है, सी ए एन टी ओ, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए आपने ई एस का इजाफा नहीं करना, बल्कि इसके साथ आपने क्या करना है, एस का इजाफा करना है। दिस इज़ द करेक्ट। इस तरह एक और रूल डिस्कस कर लेते हैं कि काउंटेबल नाउन जिनकी एंडिंग एफ़ के ऊपर या एफ़ ई पर होती है, तो जनरली इनकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए जस्ट हम क्या करते हैं, एस का इजाफा किया जाता है। तो ये रूल भी आपने नोट कर लेना है। लाइक फॉर एग्जांपल रूफ़, तो रूफ़ की एंडिंग एफ़ पे है, तो हम इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रूफ्स हम लेंगे। बट फॉर सम वर्ड्स एफ आर ई एफ ई आर कन्वर्टेड इनटू दी, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो एफ़ या एफ ई एंड पे होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वी ई एस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉफ, तो कॉफ्स इसकी प्लूरल फॉर्म है, हॉफ की हॉफ्स है, ठीक है। नाइव्स, लीव्स, लाइव्स, ठीक है। लोव्स, शेल्व्स, थीव्स, वाइव्स, वॉल्व्स, तो ये वो वर्ड्स हैं जिनका एंड किस पे हो रहा है, एफ़ के ऊपर हो रहा है, लेकिन एफ़ को हम रिप्लेस करके क्या लगा देते हैं, वी ई एस हम क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये रूल भी आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह ग्रेव्स है, तो इसको ग्राफिस नहीं लिखेंगे। और वेरी सोशल एनिमल्स एंड रोम अराउंड इन द ग्रुप्स, तो ये जो है इसको हम लिखेंगे प्लूरल फॉर्म में। इस तरह रूल नंबर 3 हम डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर सम सिंगुलर वर्ड्स एंड टेक सिंगुलर वर्ब, यानी कि कुछ सिंगुलर वर्ड्स होते हैं जिनका वर्ब क्या आता है, सेम आता है। लाइक क्राइटेरियन, फिनोमिना, बैक्टीरियम, रेडियस, फंगस, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स हैं जो क्या है, सिंगुलर मीनिंग शो करते हैं, तो इसका आपने क्या लगाना है, आपने सिंगुलर यूज़ करना है, ठीक है। सम वर्ड्स आर प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब, तो कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। लाइक अगर यू एम को कन्वर्ट कर दिया जाए ए के साथ, लाइक दिस क्राइटेरियन, तो क्राइटेरिया, ठीक है। तो क्राइटेरियन का जो क्राइटेरिया होता है, दिस इज़ द प्लूरल वर्ड एंड दिस इज़ द सिंगुलर वर्ड।
इस तरह फिनोमिना जो है ये क्या है, ये सिंगुलर है, लेकिन ये फिनोमिना क्या है, ये प्लूरल है। बैक्टीरियम ये सिंगल वर्ड के लिए यूज़ होता है, बैक्टीरिया, ठीक है, ये किसके लिए यूज़ है, ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है। इसी तरह स्पेक्ट्रम, केमिस्ट्री के हवाले से अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रम होता है, दिस इज द सिंगुलर, और जब वर्ड स्पेक्ट्रा आता है तो वो डिफरेंट स्पेक्ट्राज को शो कर रहा होता है, तो वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। ओके, द वर्ड सच एज मीडिया एंड डाटा कैन बी यूज बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, मीनिंग पे डिपेंड करता है कि मीडिया कब एज अ सिंगुलर यूज़ होगा, कब एज अ प्लूरल यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा, नाउन जो आई एस पर एंड होते हैं उनमें आई एस और ई एस से रिप्लेस कर दिया जाता है, जबकि उनका प्लूरल बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ लिटिल एविडेंस टू सपोर्ट दीज हाइपोथेसिस। अब देखें कि दिस इज़ दी सिंगुलर, ठीक है, आई एस का वर्ड है। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हाइपोथेसिस आई एस को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, ई एस के साथ। तो अब ये जो वर्ड है दिस इज़ दी प्लूरल फॉर्म। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, और जिनके आखिर पे ए हो, वो वर्ड्स जिनके आखिर पे ए आता है और उनका प्लूरल बनाने के लिए ए से उसको किस में चेंज कर दिया जाता है, ई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है, यानी कि ऐसे सिंगुलर वर्ड जिनका आई एस होगा, इनका अगर आपने प्लूरल बनाना है तो ई एस में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर एंड पे ए हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आप ए को किस में रिप्लेस कर दें, ई में रिप्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल, इंसेक्ट्स सेंस डेंजर थ्रो देयर एंटीनाज, ठीक है, तो इसका एंटीनाज ए को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, एंड पे ई में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसका प्लूरल बन जाएगा। इस तरह एक और रूल ले लेते हैं। मोस्टली जो कंपाउंड नाउन होते हैं, जैसा कि ये कंपाउंड नाउन है, कार पार्क, ठीक है, स्कूल फेलो, जर्म किलर, अगर इस तरह के नाउन आ जाते हैं जो कंपाउंड नाउन होते हैं और इसमें एक रियल नाउन होता है, इस केस में देखें तो पार्क हमारे पास रियल नाउन है, फेलो जो है हमारे पास रियल नाउन है, किलर जो है बेसिकली दिस इज़ आवर रियल नाउन, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन में जो रियल नाउन होता है, ठीक है, या आप कह लें कि बॉटल ओपनर, जो ओपनर है दिस इज़ द रियल, स्मॉल टॉक हमारा रियल नाउन है। तो इनका प्लूरल बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने एडिशन करनी होती है, रियल नेम में की जाती है। तो आपने हमेशा एडिशन किस में करनी है, प्लूरल बनाने के लिए रियल नाउन में करनी है, जो दूसरा नाउन है आपने उसमें एडिशन नहीं करनी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, तो इसको नोट कर लें। ये कंपाउंड नाउन के केस में होगा। फॉर एग्जांपल, मैनी जर्म्स किलर, अब इस केस में देखें तो दिस इज़ आवर रियल नाउन, तो मैनी जर्म्स किलर, अब देखें इसने प्लूरल बनाने के लिए फर्स्ट नाउन में ऐड किया है एस, तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। तो जब भी कंपाउंड नाउन होंगे तो हमने जब भी प्लूरल बनाना है तो उसमें जो एडिशन करनी है आपने किस में करनी है, रियल नाउन में करनी है। तो इसका जो करेक्ट यानी कि होगा वो होगा जर्म किलर्स, दिस इज़ द करेक्ट। इसी तरह स्कूल फेलोज, इस तरह आप कर सकते हैं, कार पार्क्स, ठीक है। तो इस तरह आप इसको यानी कि बॉटल ओपनर्स, स्मॉल टॉक्स, तो आपने इस तरह आपने यानी कि रियल नाउन में आपने इसको क्या करना होता है, एडिशन करनी होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। कुछ कंपाउंड नाउन जैसा कि मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, डायरेक्टर जनरल, तो ये कुछ कंपाउंड नाउन हैं, तो इनका फर्स्ट नाउन का प्लूरल बनाते हैं। अगर इस तरह के नाउन आपको मिल जाते हैं कंपाउंड नाउन, तो जब आप इसका प्लूरल बनाते हैं तो फिर आपने फर्स्ट नाउन में ही एडिशन करनी है। फॉर एग्जांपल, द इशू विल बी डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर जनरल्स, अब डायरेक्टर जनरल्स सेकंड नाउन में आपने ऐड नहीं करना, बल्कि इस केस में आपने फर्स्ट जो है जो नाउन होगा उसमें आपने एडिशन करनी है और उसका प्लूरल बनाना है। दिस इज़ द करेक्ट, दिस इज़ द रॉन्ग। ओके, इस तरह कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स लाइक नॉमिनल एडजेक्टिव्स होते हैं और पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स होते हैं। गिवन है द पुअर, द रिच, द ब्रेव, द ऑनेस्ट, इस तरह द रिटायर्ड, द इंजर्ड एंड द अनएजुकेटेड, दीज आर द पार्टिसिपल एंड दीज आर द नॉमिनल एडजेक्टिव्स। तो इस केस में तो दोनों एडजेक्टिव्स का प्लूरल अगर आपने बनाना है तो इस केस में आपने एस का इजाफा नहीं करना। तो ये वो एडजेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है, वो एडजेक्टिव्स हैं, तो आपने जब भी इनका प्लूरल बनाने की ट्राई करनी है तो आपने कभी भी एस का इजाफा नहीं करना।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो दिस इज द करेक्ट एंड दिस इज द इनकरेक्ट। ओके, कुछ अनकाउंटेबल नाउन है लाइक वाटर है, आयरन है, पेपर है, ब्लाइंड, सैंड, वुड, कॉपर, वर्ड। ठीक है, जब इनका प्लुरल बनाया जाता है तो इनका मीनिंग तब्दील हो जाता है। अगर इस तरह के वर्ड्स को आप प्लुरल बनाएंगे तो फिर इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वी मेक फर्नीचर आउट ऑफ मैनी डिफरेंट वुड्स, जब हमने इसका प्लुरल बनाया तो अब इसका मतलब वो नहीं रहा, बल्कि क्या हो चुका है, चेंज हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स रूल नंबर 4 की। वो कहता है कि देयर आर सम काउंटेबल नाउन्स यूज्ड एज बोथ सिंगुलर एंड प्लुरल। कुछ काउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जो एज अ सिंगुलर भी यूज़ होते हैं, एज अ प्लुरल भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल शीप, डेयर, फिश, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, न्यूज़, स्पीशीज, ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, तो ये वो नाउन जो एज ए बोथ सिंगुलर एंड प्लुरल भी यूज़ किए जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रोल नंबर 5 की। सम नाउन्स हैव नो प्लुरल एंड टेक अ सिंगुलर वर्ड। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका कभी भी प्लुरल नहीं होता, वो एज अ सिंगुलर वर्ब ही उसका यूज़ होता है, इसका प्लुरल नहीं बनाते। लाइक बैगेजेस, ठीक है, ट्रैफिक है, डेमोक्रेसी, ब्रेड, गार्बेज, लगेज, ठीक है, प्रोग्रेस, म्यूज़िक, इक्विपमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, सीनरी, इंफॉर्मेशन। ये वो वर्ड्स हैं जब भी आपने ये यूज़ करने, कभी भी आपने इसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना, प्लुरल नहीं बनाना। ये एज ए सिंगुलर ही यूज़ होते हैं। दीज आर नॉट यूज विद दी ए एंड एन, और इसके साथ आपने जो आर्टिकल है ए एंड एन या कोई नंबर वगैरह भी आपने यूज़ नहीं करना। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी गॉट सम इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशंस, तो दिस इज द इनकरेक्ट, दिस इज द करेक्ट। ठीक हो गया। सम नाउन आर प्लुरल एंड टेक प्लुरल वर्ब इफ़ वर्ड पेयर इज़ यूज। अगर इनके वर्ड का पेयर यूज़ किया जाए तो ये क्या होते हैं, ये एज अ प्लुरल यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जीन्स, ट्रोज़र्स, शर्ट्स, सीजर्स। ठीक है, अगर इनको पेयर फॉर्म में लेंगे तो ये क्या होंगे, एज अ प्लुरल यूज़ होंगे। इस तरह रूल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए आपने दर्ज झैल जो है ना वो फॉलोइंग वर्ड्स का आपने ऐड करना होता है, इजाफा करना होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द अनकाउंटेबल नाउन्स, ये सारे के सारे कौन से अनकाउंटेबल, गोल्ड, एडवाइस, सैंड, पेपर, स्टेशनरी, वर्क, इंफॉर्मेशन, दीज आर ऑल दी काउंटेबल नाउन्स, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन। तो जब भी आपने इनके काउंटेबल बनाने हैं तो फिर आपने वर्ड का इजाफा करना होता है। अ पीस ऑफ गोल्ड, अ पीस ऑफ एडवाइस, एन आइटम ऑफ सैंड, a packet of paper, a piece of stationery, a piece of word, a piece of information। तो a piece of word का आपने इसमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल a piece of, a head of, an item of, a bar of, a glass of, a sheet of, a slice of, a packet of, a green of। तो इस तरह के वर्ड्स का आपने क्या करना होता है, अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने के लिए these words you have to add it। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल कैन आई गिव यू एडवाइसिस। ठीक है, जी जो एडवाइसिस है दिस इज़ द अनकाउंटेबल, और अगर आप पीस ऑफ एडवाइसिस कहेंगे तो दिस इज़ द काउंटेबल। यानी कि वो कहता है कि मैं क्या आपको कितनी यानी कि इतनी यानी कि एडवाइसिस आपको दे सकता हूँ। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। नंबर जैसा कि हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स है, मिलियंस, थाउजेंड्स, जब नाउन के तौर पे यूज़ होते हैं तो तब एस लगता है और इनके साथ प्लुरल वर्ब हम यूज़ करेंगे। जब ये नंबर्स एज अ नाउन यूज़ करेंगे ऐसे किसी भी सेंटेंस में तो फिर आपने इसका जो है ना एस आप इसके साथ आपने ऐड करना होता है और इनका प्लुरल वर्ब आपने यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल हंड्रेड्स ऑफ बॉयज़। अब देखें यहाँ पे ये जो यूज़ हो रहा है हंड्रेड, ये एज अ यानी कि नाउन यूज़ हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो इस केस में इसका प्लुरल क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ बॉयज़। तो प्लुरल के लिए हम इसका क्या करेंगे, एस का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर, तो यहाँ भी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और साथ वर्ब भी प्लुरल आएगा। रूल नंबर 8 देख लेते हैं। पोजेशन शो करने के लिए अगर आपने पोजेशन शो करवानी है तो फिर आपने क्या करना होता है, पर्सन्स के साथ एस्ट्रॉफी लगानी होती है। क्या करें, अपॉस्ट्रॉफी हमने यूज़ करनी होती है पोजेशन के लिए। लाइक जिस किसी को भी मलकियत देनी होती है कि उसकी है, यूअर्स पेन। जब इस तरह की बात करेंगे यूअर्स, फिर क्या करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे
और साथ एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा यूवर्स पेन, यानी कि उसकी मलकियत है, पोजेशन है। तो एनिमल्स के साथ हम क्या करें, फॉर एग्जांपल एनिमल्स के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, ठीक है। और चीज़ों के साथ जनरली हम क्या लगाते हैं, हम जो है वो क्या लगाते हैं, अपॉस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते। ऑफ का वर्ड हम जनरली क्या करते हैं, उनके साथ यूज़ करते हैं मलकियत के लिए। चंद के साथ हम एस या ऑफ यूज़ कर लेते हैं। फिल्म्स हीरो लाइक दिस इज द थिंग, फिल्म्स हीरो ये भी यूज़ कर लेते हैं, या इसको हम यूज़ कर सकते हैं हीरो ऑफ फिल्म, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। इस तरह कार सेफ्टी ये भी यूज़ कर सकते हैं, सेफ्टी ऑफ कार, तो ये भी दोनों करेक्ट हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, थिंग्स के साथ हम ऑफ पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं, और पर्सनस के साथ हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी लगा के एस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 9 है यूज़ ऑफ अपॉस्ट्रॉफी एंड एस यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशन। तो ये यूज़ होता है टाइम एक्सप्रेशंस के साथ हम जनरली यूज़ करते हैं, सच एज यस्टरडेज वर्क, ठीक है, 2 वीक्स वर्क, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। और जब हम एस हमने यूज़ करना होता है तो ये विदाउट अपॉस्ट्रॉफी हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये हमेशा यूज होता है विद नाउन शोज़ टू होल फैमिली सच एस, यानी कि उसकी पूरी यानी कि क्लास को शो करता है, वो चाहे चीज़ हो, चाहे कोई जानवर हो या परिंदा हो, तो उसकी पूरी क्लासिफिकेशन को शो करता है एस। पोजेशन को फिर मलकियत को शो नहीं करेगा, उसकी अपनी मलकियत को शो नहीं करेगा, बल्कि एक होल क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक बिटरिंग्स, इसका मतलब है ये सब कुछ शो करेगा। फ्लेमिंग्स, राउस, ये सारे को, इस ट्रेडर्स ट्यूडर्स, तो ये भी एक पूरी क्लास को शो कर रहा है। तो लास्ट रूल है नाउन का कि कुछ नाउन्स लाइक एडवाइस है, हॉफ है, बर्थ है, ब्रीथ है, इन्वेलप है, इफेक्ट है, ठीक है। तो जब इनके नाउन्स अगर हैं, दीज आर ऑल द नाउन्स, तो इसको हम वर्ब भी बना सकते हैं। लाइक एडवाइस का जो वर्ब होगा वो एडवाइस होगा, ये नोट कर लें। हाफ का हॉफ, बर्थ ई लगाना है आपने, ब्रेथ, इन्वेलप, ठीक है, इफेक्ट, इफेक्ट को इफेक्ट के साथ ए के साथ कन्वर्ट कर देंगे तो ये इसका वर्ब बन जाएगा। तो नाउन के वर्ब बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, इन चीज़ों को आपने देखना है। ही डिस्क्राइब सम ऑफ द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। देखिए यहाँ पे जो इफ़ेक्ट्स है ये क्या यूज़ हो रहा है, एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, ये वर्ब यूज़ नहीं हो रहा। लास्ट रूल है, रूल नंबर 11 है हमारे पास नाउन के हवाले से। जनरली हम प्रॉपर नाउन या मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्लूरल नहीं बनाते। जनरली क्या होता है, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हम प्लूरल नहीं बनाते, और ना ही इनके साथ कभी हम आर्टिकल यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन फर्दर मोर नो कॉमन सिंगुलर नाउन शुड बी यूज्ड विद ए, तो ए ये भी आप यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल एन ऑनेस्टी, तो इसके साथ, ठीक है, दिस इज़ आवर, आप कह लें कि दिस इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसके साथ हम आर्टिकल एन नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऑनेस्टी यूज़ करें, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह हिज फादर इज़ वेरी, तो कभी कभी हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए यूज़ करते हैं, तो हिज फादर इज़ अ वेरी फेमस डॉक्टर। तो ये थे जी स्टूडेंट्स आज के हमारे 11 रूल्स नाउन के ऊपर। तो इन रूल्स को आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, डिफरेंट एग्जांपल्स को आपने देखना है और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।